हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल एडू हेल्थ में। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, सबसे पहले आपको समझना है हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ़्लो भी करते रहते हैं। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस। अब एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स, टिश्यूज़ हैं जो कि कुछ ना कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अराउंड 50 डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ही ये सारे ग्लैंड्स और टिश्यूज़ आते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम ही हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस, यानी हमारे ब्रेन के बेस में हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। एक बहुत ही स्मॉल साइज्ड ग्लैंड होता है जो कि मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी बोला जाता है बिकॉज ये ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। देन आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है हमारी नेक में। ओके, ये सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही रहता है। थायरॉक्सिन ही है, अगर थायरॉक्सिन में थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी होती है, डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन भी होती है, तो आपने देखा होगा कि गोइटर हो जाता है लोगों को, यानी जो नेक है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ध्यान देना है, थायराइड ग्लैंड ही थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। जब थायरॉक्सिन सिक्रीट ज़्यादा या कम होता है तो थायराइड जैसी डिजीज़ भी लोगों को हो जाती है, जिसको आप हाइपोथायरिज्म एंड हाइपरथायरिज्म से जानते हैं। देन आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है आपके किडनी में। एड्रिनल ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन द किडनी ईच। हर एक किडनी के पास 2 किडनी हैं, तो उन दोनों में ही एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होता है। ये सिक्रीट करता है एड्रेनलिन। इस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन हमारी बॉडी में तब सिक्रीट होगा जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, वरी होंगे, या किसी भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होंगे, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आएगा, तो ये स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। जब भी हम किसी टेंस सिचुएशन में होते हैं तो हार्ट बीट का तेज होना, स्वेटिंग होना, ये सारा काम होता है एड्रेनल ग्लैंड का, बिकॉज वो एड्रेनल हार्मोन को सिक्रीट करता है। देन आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ग्लैंड भी है और एक ऑर्गन भी है। तो पेनक्रियाज इज सिचुएटेड इन द बैक ऑफ द एब्डोमेन। इंसुलिन, ये जो पेनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ना हो, इसके लिए इंसुलिन अपना काम करता रहता है। वो शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, शुगर को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसुलिन के लिए। तो अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं होगा, तो बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता ही जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ भी सफ़र करनी पड़ती है। तो इंसुलिन और एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लाइकोगॉन, ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाज, जिससे शुगर लेवल मेंटेन हो सके। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की, जो कि प्रेजेंट होता है इन द स्क्रॉटम। टेस्टिस सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये मेल हार्मोन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसकी बात करते हैं ओवरीज़ की। ओवरीज़ जो है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। ये सिक्रीट करती हैं 2 हार्मोन जिनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करती हैं। तो ये सब हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन सिक्रीट का काम करते हैं, और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ये हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं थ्रू टारगेट साइट, यानी ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को भेजा जाता है, और वहाँ कौन से पर्टिकुलर बॉडी टाइप में किस हार्मोन की ज़रूरत है, कहाँ पे काम करना है, उसके लिए टारगेट साइट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम जाती है, जिसमें अलग अलग हमारी बॉडी टाइप में हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं। सो ये एक टॉपिक था कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स हमारी बॉडी में कैसा होता है और कौन कौन हार्मोन्स का क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में, किस किस तरह से वो हमारे काम करते हैं, और अगर वो हार्मोन्स का कुछ भी इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ भी हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।